सारिਆਂ ਨੂੰ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे तो आज का वीडियो सांझी माता के बारे में होने वाला है, पर इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे आसपास क्या चल रहा है। अब अपने इस काम के चलते मेरी अनुपस्थिति में अपने इस घर की देखो क्या दशा की है इन लोगों ने। कदाचित मुझे छोड़ के और सबको बस ये खाली स्थान दिखाई देता है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो चलो बस अपने कार्य पर ध्यान देते हैं। तो बात है एक दिन पूर्व की। दादी माँ मिट्टी बनाती हैं। छोटे छोटे सितारे बनाना सिखाती हैं। पर किस लिए? क्योंकि हम बना रहे हैं सांझी माता। सांझी पर्व हमारी हरियाणवी संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। सांझी माता को दुर्गा माता का ही रूप माना जाता है। नवरात्रि आरंभ होने से एक दिन पूर्व सांझी माता की स्थापना की जाती है। तत्पश्चात कुंवारी कन्याओं द्वारा पूरे 9 दिन सांझी माता की पूजा की जाती है। हर सांझ महिलाएं एकत्रित होकर गीत गाती हैं। अंत में सांझी माता को भीत से उतारकर एक मिट्टी के घड़े में बिठाया जाता है और फिर सभी मिलकर माता रानी को गीतों के साथ विदा करने जाते हैं। हमारे घरों में सांझी नहीं बनती है, तो मैंने दादी माँ से पूछा क्यों नहीं बनती है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके मायके में सांझी माता की पूजा होती थी, परंतु जब वो इस गांव में ब्याही आई तो यहाँ पर ऐसी कोई रीत ही नहीं थी। जब हमारे घर में सांझी माता बनती ही नहीं, तो मैं क्यों सांझी माता की स्थापना कर रही हूँ। तो दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना बड़ा मंच प्राप्त हुआ है अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तर भारत के इस सुंदर पर्व की झलकियां तो साझा करना बनता है ना आपके साथ। हाँ, मुझे अधिक ज्ञान नहीं इस पर्व के बारे में, इसीलिए हो सकता है बहुत सी भूल चूक भी होंगी मुझसे। इस बात के लिए कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों। प्रयास तो यही रहेगा कि सब अच्छे से कर पाऊं। तो पहले दिन तो हमने सारा मिट्टी वाला कार्य पूर्ण किया। मिट्टी से सांझी माता का प्यारा सा मुखड़ा बनाया, हाथ बनाए, पैर बनाए, सितारे बनाए और भी बहुत कुछ। भूमि को देखो ऊपर से कैसे दृष्टि रख रही है मुझ पे। आज है दूसरा दिन। भले ही उज्ज्वला योजना के चलते गांव के सभी घरों तक गैस चूल्हा पहुंच गया है, परंतु फिर भी चाय को छोड़कर बाकी के सारे काम हमारी माताएं मिट्टी के चूल्हे पर ही करती हैं। आज हमने कल बनाई मिट्टी की सभी आकृतियों को धूप में सुखाया। मुझे तो ये मिट्टी के मोतियों से बनी माला बहुत सुंदर लगी। अब हमारी भूमि मैडम निरीक्षण करेंगी सब अच्छे से सूखा है कि नहीं। इसके बाद हम करते हैं इन्हें रंगने की तैयारी। आज पहुंच जाएगा, पहुंच गया। क्योंकि हमारे गांव में एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। सफेदी का घोल तैयार किया है सितारों को रंगने के लिए। जब सब आकृतियां सूख गई तो हमने उन्हें सफेदी से रंग दिया।
इसके बाद आरंभ होता है सबसे अधिक संयम का कार्य, सांझी माता के मुखमंडल में रंग भरने का। वैसे तो मैंने मिट्टी से बहुत कुछ बनाया है, पर ऐसी आकृतियाँ पहली बार ही बनाई थी, इसीलिए ही टेढ़ी मेढ़ी सी ही बनी है, पर बहुत आनंद आ रहा था इस प्रक्रिया में। अंदर मैं रंगाई का कार्य कर रही हूँ और बाहर पता है कौन आया है। हमारे यहाँ हर सांझ दादी माँ और उनकी सहेलियाँ इकट्ठी हो बहुत सारी बातें करती हैं, साथ में चाय पीती हैं। चलो मिलवाती हूँ। राम राम जी सारे मासन तो गल्या करे मौसम तो सांझी गल्या करे और वे तो शेरे ना भले ही हमारे यहाँ सांझी नहीं बनती, पर सभी दादी माओं की सांझी माता से कोई न कोई स्मृतियाँ अवश्य जुड़ी हैं। सांझीरी मांगा हराऱ्या गोबर, सांझीरे कडे ते लाऊं हराऱ्या गोबर, गौवर बाछी का दान भाई उड़त वो केरसन की उसका लिया अपने का करने नहीं, फिर तुम तो बता दो जगह बोलिए लक्ष्मी। हमारे गांव में तो बनती है दादी, तुम्हारे वहाँ बना करती। अरे गोबर में कहूँ अरे गोबर भाई आओगा लेने के सारा न तो फिर दशहरा न तो वो चलिए जाएगी दशहरा न तो फिर उसमें आठम उसमें अंडी में चेक करेंगे और उसका मुंह धरेंगे और फिर उसके रोज सांझ का गीत गाएंगे, सांझ में गीत गाओगे सांझी मांगा अरे गोबर रोज की रोज सांझ नहीं तो रोज डेली। जब सबने साथ बैठकर इस विषय पर बात की तो पता चला कि बहुत पहले हमारे घरों में भी सांझी देवी की पूजा होती थी, पर धीरे धीरे ये सुंदर रीतियां कब और कैसे पीछे छूटी पता ही नहीं चला। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें जानने को मिली आज दादी माओं से। सब उठा उठा के देख रही है भूमि, अच्छे से हुआ है कि नहीं। इसके बाद रात को हमने बहुत ही प्रेम और आनंद से सभी आकृतियों का रंगाई का कार्य पूरा किया। सफेदी में रंगे सितारों पर गेरू लगाया। सभी छोटी छोटी आकृतियों को जोड़कर पूर्ण आकृति भी बनाकर देखी। अभी से ही कितनी सुंदर लग रही है। आप सभी को तीसरे दिन की प्यारी प्यारी सुप्रभात। आज हम करेंगे सांझी माता की स्थापना। कुछ नया पहना है आज मैंने, देखा आपने?
सबसे पहले हमने यहाँ की थोड़ी लिपाई की। ये मंगाया है गाय का गोबर। अब इन सभी आकृतियों को गोबर के साथ दीवार पर लगाना कैसे है, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगी दादी माएँ। हर बार की भांति आज भी सारे चिन्ह ममता दीदी ही लगाती हैं। फिर मैंने इसके किनारों को गेरू से रंगा। सबने मिलके गीत भी गाए। सांझी माता के तो अधिक गीत याद नहीं थे, तो जो भी भक्ति गीत याद थे बस वही गाने लगे। फिर हमने गाय के गोबर के साथ इस पे सभी आकृतियों को लगाना आरंभ किया। और ऐसे ही दादी माओं से सांझी माता के ढेर सारे किस्से सुनते सुनते धीरे धीरे हो गई हमारी सांझी पूर्ण। फिर सबने एक गीत सांझी माता का भी गाया। कोई भी पर्व मात्र पर्व नहीं होता है, उसके पीछे होता है संदेश, जीवन जीने की कला का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। कितनी सुंदर सुंदर रीतियां हैं हमारी संस्कृति की, जो सबको जोड़ कर रखती हैं, प्रेम, साथ, सम्मान और समर्पण सिखाती हैं, कृतज्ञता का भाव प्रकट करने का माध्यम बनती हैं। सबसे अच्छा लगा मुझे इस बात के लिए कि मैं दादी माओं की स्मृतियों को पुनः जीवित कर पाई। इस वीडियो के दौरान यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। इन झलकियों के माध्यम से मेरा उद्देश्य मात्र सांझी पर्व के सुंदर क्षणों को, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आप सबके साथ साझा करना था। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके विचार पढ़ के। बताएंगे नहीं नवरात्रि में आपके यहाँ देवी पूजा कैसे होती है। ढेर सारा प्रेम और शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों।